वेलकम इन आकाश इंस्टीट्यूट्स मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैटायन और एनायन का एनालिसिस करते हैं। क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस रहेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो भी सॉल्ट आपको दिया जा रहा है, ये क्लासिफिकेशन करने का एक रीजन है बच्चों। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो फिर ये वाला जो सोल्यूशन इसको फेंक देंगे। किस तरह के क्वेश्चन वाइवा में आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आकाश इंस्टीट्यूट्स मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। और आज के सेशन में हम करेंगे सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैटायन और एनायन का एनालिसिस करते हैं और इनमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस रहेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और लैब में किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ये सब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। यानी कि जो भी सॉल्ट आपको दिया जा रहा है उसके अंदर जो कैटायन और एनायंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, पता करेंगे। और आपके सिलेबस में बच्चों एक कैटायन दिया जाएगा, एक एनायन दिया जाएगा, एक प्रैक्टिकल। तो हमें एक प्रैक्टिकल सेशन में एक स्पेसिफिक टाइप के कैटायन को और स्पेसिफिक टाइप के एनायन को टेस्ट के थ्रू हम पता करेंगे और कंफर्म करेंगे। बच्चों, कैटायन और एनायन को एसिडिक बेसिक रेडिकल्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एसिडिक रेडिकल्स होते हैं बच्चों एनायंस और बेसिक रेडिकल्स होते हैं कैटायंस। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं बच्चों, और जो एनायन है वो एसिड पार्ट से आते हैं। जैसे सल्फेट H2SO4 से आता है, नाइट्रेट HNO3 से आता है। तो सिंस ये एसिडिक पार्ट से आता है इसलिए इनको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स एनायंस को। और कैटायन को बेसिक रेडिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेस पार्ट से आते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH से आता है, Fe2 पॉजिटिव, ये FeOH होल ट्वाइस से आता है जो बेस है। तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको एसिड बेस रेडिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, जितने भी बेसिक रेडिकल्स हैं इनको क्लासिफाइड किया गया है टोटल 7 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है आपका 0 ग्रुप और फर्स्ट से लेकर 6 तक ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन करने का एक रीजन है बच्चों, क्योंकि इनका जो प्रेसिपिटेशन होगा सॉल्यूशन से वो अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा। और इन जो कैटायंस को, बेसिक रेडिकल्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है तो उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट भी होगा। उस ग्रुप रिएजेंट की हेल्प से हम इनको सॉल्यूशन में से चेक करेंगे प्रेसिपिटेट करवा के। अगर प्रेसिपिटेट आता है तो ग्रुप में वो कैटायन प्रेजेंट होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों यहां जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि 0 ग्रुप में अमोनियम कैटायन लिया गया है जिसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, यानी इसको हम डायरेक्ट चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रुप फर्स्ट के अगर कैटायन प्रेजेंट हुए जैसे कि लेड 2+, सिल्वर प्लस और Hg2 2+, तो इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, यानी कि पहले हम सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड करके चेक करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट आता है तो ग्रुप फर्स्ट कैटायन प्रेजेंट होगा, नहीं आता तो फिर हम अगले ग्रुप की ओर मूव करेंगे। तो बच्चों अगर ये कैटायन प्रेजेंट हुए तो AgCl क्लोराइड, AgCl जो है यानी Ag कैटायन क्लोराइड के फॉर्म में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और अगर लेड हुआ तो भी वो लेड डाइक्लोराइड के फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब अगर ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो बच्चों हम ग्रुप सेकंड के कैटायन चेक करेंगे। ये जो कैटायंस है बच्चों 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में क्या क्या है? लेड 2+, कॉपर 2+, मर्करी 2+, कैडमियम 2+ और बिस्मथ 3+। सेकंड बी में है आर्सेनिक
3+, एंटीमनी टिन 2+ एंड टिन 4+, स्टेनस एंड स्टेनिक। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, लेड फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। दूसरी बात एक और है, यहां पर हाईलाइट करके हमने ये बताया है बच्चों आपको कि जो पिंक कलर में जो कैटायंस दिए गए हैं ये नीट के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन जो सिल्वर है, येलो कलर के जो कैटायन हाईलाइटेड है, ये नीट के जो कैटायंस है उनके साथ साथ जेई के सिलेबस में भी इंक्लूड है। यानी जेई के जो कैटायंस है बच्चों वो लेड, ये पिंक कलर के साथ साथ येलो कलर के सब मिला के आपके जेई में आते हैं या सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो बच्चों अगर सेकेंड ग्रुप का कैटायन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले सॉल्यूशन लिया था ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें HCl मिलाया, फिर अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो हमने उसके अंदर H2S गैस पास करनी किप्स एपरेटस से। तो बच्चों अगर प्रेसिपिटेट आया, लाइक ब्लैक आया, तो फिर वो लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मरकरी हो सकता है। अगर येलो प्रेसिपिटेट आया तो आर्सेनिक हो सकता है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो फिर हम ग्रुप थर्ड का डिटेक्शन करने जाएंगे। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट आया तो वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा बच्चों। इन केस अगर सेकंड ग्रुप फेल हो जाता है कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तो हम ग्रुप थर्ड का, इन केस ऑफ ग्रुप सेकंड अगर कैटायंस प्रेजेंट नहीं है तो हम ग्रुप थर्ड का टेस्ट करेंगे, और इसके लिए ग्रुप रिएजेंट है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर होता है प्रेसिपिटेशन के लिए, जैसा हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहां पर एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम हो सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, आयरन हुआ तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, उसका कलर प्रेसिपिटेट का ब्राउन होगा, और अगर क्रोमियम हुआ तो ग्रीन होगा। इफ ग्रुप थर्ड कैटायंस प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी सॉल्यूशन में अब H2S गैस को वापस पास करेंगे अल्कलाइन मीडियम में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्रुप सेकंड भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं और ग्रुप फोर्थ के कैटायंस भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो दो क्लासेस बनाने की जरूरत क्या आई, इसका कारण है KSP। एक्चुअली सेकेंड ग्रुप के कैटायंस के जो सल्फाइड हैं बच्चों उनका KSP कम होता है, और जो फोर्थ ग्रुप के कैटायंस है उनका KSP ज्यादा होता है, यानी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो IP भी ज्यादा होगा, इसलिए सल्फाइड की अमाउंट ज्यादा जरूरत लगेगी। तो बच्चों यहां अल्कलाइन मीडियम में सल्फाइड ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, इसलिए ये बाद में प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि अल्कलाइन एसिडिक मीडियम में सल्फाइड कम बनते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि H2S जो है वो वीक एसिड की तरह S2- में ब्रेक होता है, तो जैसे ही हम HCl मिलाते हैं तो H+ का कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है बच्चों, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और सल्फाइड की अमाउंट कम हो जाती है। तो क्योंकि कम अमाउंट है सल्फाइड की, इसलिए फोर्थ ग्रुप के अगर कैटायन प्रेजेंट हुए तो भी वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, केवल सेकंड ग्रुप के कैटायंस ही प्रेसिपिटेट हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, जबकि अल्कलाइन मीडियम में ये इस तरह का कॉमन आयन इफेक्ट होगा नहीं, उल्टा डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि H2S एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसमें अल्कलाइन मीडियम मिलाते हैं तो ये वाटर के फॉर्म में न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चलता रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड बनेंगे और ज्यादा सल्फाइड की प्रेजेंस में ही फोर्थ ग्रुप के कैटायन प्रेसिपिटेट होंगे। तो अगर ये होते हैं तो जिंक अगर हुआ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, निकल अगर हुआ तो निकल सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा, और अगर मैंगनीज सल्फाइड हुआ तो पिंक कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। इन केस अगर यहां कोई प्रेसिपिटेशन नहीं आया बच्चों, तो फिर हम करेंगे ग्रुप फिफ्थ का टेस्ट, जिसमें बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम होते हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है बच्चों, ये अलग से सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, फिर नया फ्रेश सॉल्यूशन लेना है, फिर उसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। तो ये जो कैटायन है बच्चों, ये कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, जैसे बेरियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का।
और फिर इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। और अगर ये भी नहीं है फाइनली, तो हम लास्ट में मैग्नीशियम का टेस्ट करते हैं, और ये आपका सीक्वेंस वाइज ही करना होता है, इसमें हम रैंडम नहीं कर सकते, जैसे पहले 0 ग्रुप का और फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में 6th ग्रुप का करते हैं। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन बेसिक रेडिकल्स का। तो बच्चों इसकी थियरी हम देख लेते हैं। सॉल्ट्स जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट लगता है KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और IP आयनिक प्रोडक्ट का। तो बच्चों प्रेसिपिटेशन तब होता है जब IP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाती है, और यहां पर सॉल्यूशंस जो रिएजेंट्स ऐड किए जाते हैं वो इसी फैक्ट को फोकस में रखकर, ध्यान में रखकर ऐड किए जाते हैं कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका IP उसके KSP से ज्यादा हो जाए। प्रेसिपिटेट आने का एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि IP की वैल्यू KSP से ज्यादा कैसे की जाती है, तो वो की जाती कॉमन आयन इफेक्ट से। मान लीजिए AgCl की बात करते हैं। AgCl सॉल्यूशन में इस तरह से डिसॉल्व होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है Ag++Cl-। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसके अंदर HCl मिला देता हूं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके डिसोसिएशन से बनेगा H+ और Cl-। तो यहां बच्चों इनका कॉमन आयन बन जाएगा, और यहां पर ये जो क्लोराइड है AgCl पर कॉमन आयन इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। रिजल्टेंटली ये पूरा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और जो डिसॉल्व्ड कैटायन है और एनायन है वो आपस में ऐड होकर जुड़कर प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो इस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट से IP की वैल्यू KSP से ग्रेटर हो जाती है और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट, तो बच्चों अब हम करेंगे ग्रुप वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम फर्स्ट ग्रुप का एनालिसिस करें, उससे पहले हम 0 ग्रुप को चेक कर लेते हैं कि अमोनियम आयन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे 0.1 ग्राम, उसमें 1-2 ml NaOH डालेंगे, और जरूरत हुई तो हीट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उसमें से अगर अमोनिया की स्मेल आने लगती है तो ये डाउट या ये इन्फेरेंस आने लगता है कि अमोनियम आयन हो सकता है। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, HCl से भीगी हुई रोड को उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ले जाएंगे। तो अगर रोड पे से व्हाइट फ्यूम्स निकलने लगे तो ये कंफर्म हो जाता है कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है। वो इसलिए हुआ कि टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट के साथ जब NaOH की रिएक्शन हुई तो अमोनिया गैस रिलीज होने लगी, और अमोनिया गैस HCl से रिएक्ट कर गई और क्या बनने लगा, अमोनियम क्लोराइड, जिसके व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। अब कंफर्मेटरी टेस्ट भी ले लेते हैं बच्चों इसका एक। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो फ्यूम्स, ये जो गैस निकल रही है सॉल्यूशन से, उसको नेस्लर्स रिएजेंट से पास करवाएंगे। K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट है। तो अगर ये गैस नेस्लर्स रिएजेंट से रिएक्ट करके ब्राउन प्रेसिपिटेट बना दे तो कंफर्म है कि आपका अमोनियम आयन प्रेजेंट है, यानी 0 ग्रुप प्रेजेंट। नेक्स्ट, अब हम सिस्टमेटिकली ग्रुप 1 से ग्रुप 6 तक के कैटायंस को चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है बच्चों इंपॉर्टेंट ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना। ओरिजिनल सॉल्यूशन को कैसे तैयार करते हैं कि जो सॉल्ट आपको दिया है सबसे पहले उसको कोल्ड वाटर, डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करें, और अगर उसमें नहीं हो रहा तो हॉट वाटर में उसको डिसॉल्व करके कोशिश करें कि सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो आप डाइल्यूट HCl में पहले कोल्ड में डिसॉल्व करें, फिर हॉट में, और फिर भी अगर नहीं बन रहा तो लास्ट में आप कंसंट्रेटेड HCl में उसको डिसॉल्व करें, पहले हॉट में, फिर पहले कोल्ड में करें और फिर हॉट में करें। तो किसी न किसी तरह से वो घुल जाएगा, और फिर उस ओरिजिनल क्लियर सॉल्यूशन को आगे के ग्रुप टेस्ट के लिए यूज करेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा बनाना है क्योंकि हमें हो सकता है लास्ट 6th ग्रुप तक जाना पड़े, तो हर ग्रुप में कुछ ना कुछ अमाउंट लगेगी। यहाँ पर एक नोट है कि कभी भी आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए HNO3 का इस्तेमाल ना करें और ना ही H2SO4 का इस्तेमाल करें, क्योंकि HNO3 क्या करता है, H2S गैस का ऑक्सीडेशन सल्फर में कर देता है और सल्फाइड आयन गायब हो जाते हैं। तो सेकंड ग्रुप जो डिटेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और H2SO4 क्या करता है कि अगर सॉल्यूशन में लेड हुआ या कैल्शियम हुआ या बेरियम हुआ या फिर स्ट्रोंशियम हुआ तो ये अपने ग्रुप तक आने से पहले ही प्रेसिपिटेशन दे देंगे और गायब हो जाएंगे।
तो इसलिए इनको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों फ्लो चार्ट। अब हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया है, तो बच्चों अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन का यूज करेंगे एक एक करके सभी ग्रुप्स के कैटायंस को डिटेक्ट करने के लिए, बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपने टेबल में देखा था कि ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या था, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में, और अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो लेड 2+ प्रेजेंट है, क्योंकि वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लेंगे, और अगर नहीं है तो कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा। अब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो उसी सॉल्यूशन में जिसमें आपने सॉल्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन लेकर उसके अंदर डाइल्यूट HCl मिलाया था, उसको एसिडिक कर लिया था, उसमें H2S गैस पास करेंगे। H2S पास जो गैस होती है बच्चों, ग्रुप रिएजेंट है एसिडिक मीडियम में सेकंड ग्रुप के लिए। तो यहां अगर कैटायन हुए तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेट इज सल्फाइड। क्या क्या हो सकते हैं, लेड 2+, कॉपर 2+, आर्सेनियस 3+ हो सकता है। तो ये इनके प्रेसिपिटेट बनाने के कलर हमने देख ही लिए थे किस तरह के कलर आएंगे। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो फिर ये वाला जो सॉल्यूशन है फेंक देंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे दोबारा से और उसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉयल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आयरन 2+ हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन करना जरूरी आयरन 3+ में, वरना वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये जो HNO3 क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब फिर उसको ठंडा करेंगे और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड मिलाएंगे और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक्सेस में मिला देंगे। ये ग्रुप रिएजेंट है। तो यहां अगर ग्रुप 3 के कैटायन हुए तो आयरन 3+, एल्यूमिनियम 3+, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्रोमियम 3+ भी होता है इसमें, बट सिलेबस में अपने पास 3+ है और एल्यूमिनियम 3+ है, तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। उनके कलर भी हमने देख लिए थे। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो अब क्योंकि मीडियम बेसिक हो चुका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, तो उसमें H2S गैस पास कर देंगे। अगर प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप 4 प्रेजेंट है, और क्या क्या हो सकता है, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, जिंक, और ये सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। और बच्चों प्रेसिपिटेट अगर नहीं आया तो फिर इस वाले सॉल्यूशन को भी फेंक देंगे। तो तीसरी बार ओरिजिनल सॉल्यूशन दोबारा से लेंगे, उसमें अब मिलाएंगे ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट, क्योंकि ग्रुप 5 के जो कैटायंस हैं ये कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। और बच्चों अगर ये यहां भी प्रेसिपिटेट नहीं आया तो हम फाइनली मैग्नीशियम का टेस्ट लगा देंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ। तो ये था फ्लो चार्ट। इन स्टेप्स में हम चलेंगे और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस। ग्रुप 1 उनके अगर प्रेसिपिटेट आ गए तो जरूरी होता है अब उनको कंफर्मेटरी टेस्ट के थ्रू कंफर्म किया जाए। तो जो प्रेसिपिटेट आया ग्रुप 1 का वो लेड क्लोराइड हो सकता है, तो उस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करेंगे हॉट वाटर में। ठीक है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट लगा देंगे। पहला टेस्ट में हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड Ki को डिसॉल्व करेंगे। अगर येलो प्रेसिपिटेट आ गया जो कि PbI2 का होता है तो लेड कंफर्म है। सेकंड पार्ट में बच्चों पोटेशियम क्रोमेट मिला देंगे K2CrO4, और अगर फिर येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो फिर लेड कंफर्म है। ठीक है ना। और ये जो प्रेसिपिटेट है ये आगे कंफर्मेटरी और टेस्ट है कि अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, जबकि NaOH में ये सॉल्युबल होता है, तो ये लेड क्रोमेट होता है। और तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स इथाइल अल्कोहल के मिलाएंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो ये लेड सल्फेट होता है और ये अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। ये वाला नहीं होता, पोटेशियम क्रोमेट इनसॉल्युबल है, लेकिन लेड सल्फेट जो होता है बच्चों ये अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये फर्स्ट ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ। अब आता है एनालिसिस ऑफ ग्रुप 2 कैटायंस, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 2 कैटायंस। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, लेड या कॉपर, येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होंगे। अगर सॉल्युबल होगा तो समझ लीजिए कि वो आर्सेनिक है, इनसॉल्युबल है तो लेड कॉपर हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, ग्रुप 2 के जो प्रेसिपिटेट आया है
सल्फाइड का, उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व करेंगे और उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल और डाइल्यूट H2SO4 मिला लेंगे। अब बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ लेड 2+ आयंस। ये मिलाने के बाद अगर प्रेसिपिटेट आया व्हाइट कलर का तो लेड कंफर्म हो जाएगा, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो फिर हम इसे एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, और अगर ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है जिसको एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाइड करेंगे और फिर उसमें मिलाएंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो अगर चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आ गया तो कॉपर 2+ कंफर्म करता है। लेकिन अगर बच्चों यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो लेड को कंफर्म करता है। लेड को टेस्टिफाई करने के लिए फिर हमारे पास दो टेस्ट है, एक पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और अगर हम उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे तो फिर येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इस तरह से लेड कंफर्म हो जाएगा। आर्सेनिक की बात करते हैं। अगर आर्सेनिक का प्रेसिपिटेट आया तो फिर हम उसको पहले डिसॉल्व करेंगे डाइल्यूट HCl में, और ऐसा करते ही येलो प्रेसिपिटेट आएगा। येलो प्रेसिपिटेट आने के बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन मिला देंगे। तो अगर कैनरी येलो आता है सॉल्यूशन तो बच्चों ये कंफर्म करता है कि आर्सेनियस 3+ प्रेजेंट है। नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों थर्ड ग्रुप कैटायंस। कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। अगर फेरिक हुआ तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जो प्रेसिपिटेट आया फेरिक हाइड्रोक्साइड का उसको डिसॉल्व करना है डाइल्यूट HCl में और उसके दो पार्ट कर लेने। पहले पार्ट में आयरन के जो प्रेसिपिटेट का सॉल्यूशन बन रहा है उसके पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन मिला देंगे। अगर ब्लू प्रेसिपिटेट जो कि किसका सॉल्यूशन है, फेरी फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, इसका प्रेसियन ब्लू भी बोलते हैं इसको, तो इसका अगर ब्लू कलर आ रहा है तो आयरन कंफर्म है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, पोटेशियम थायोसायानेट सॉल्यूशन मिलाएंगे जिससे ब्लड रेड बनेगा। इसका फॉर्मूला FeSCN होता है होल थ्राइस, इसका ब्लड रेड कलर होता है। तो इस तरह से आयरन कंफर्म है। एल्यूमिनियम के लिए हम क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। दो पार्ट बना लेंगे। पहले पार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो अगर जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया जिसको और NaOH में डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व हो जाए तो एल्यूमिनियम कंफर्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पहले लिटमस सॉल्यूशन मिलाएं और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाकर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको साइड बाय साइड उसको मिलाते रहें। तो अगर ब्लू फ्लोटिंग मास बनता है तो फिर ये एल्यूमिनियम कंफर्म कर देता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ ग्रुप फोर्थ कैटायंस, कंफर्मेटरी टेस्ट। यहां पर जिंक हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, निकल कोबाल्ट हो सकता है। ये सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, इनके कलर भी होते हैं। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। ये फ्लेस कलर का, फ्लेस हल्का सा पिंक कलर का होता है, और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो अब क्या करें, व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आया जिंक का तो उसे डिसॉल्व कर लें डाइल्यूट HCl में, दो पार्ट बना लें। फर्स्ट पार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बने जो कि एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में रीडिसॉल्व हो जाए तो जिंक कंफर्म है, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा टेस्ट ये है कि दूसरे पार्ट में उसे न्यूट्रलाइज करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला दें। अगर ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो फिर ये आपका जिंक कंफर्म है। मैंगनीज के लिए वैसे सिलेबस में है नहीं, फिर भी थ्योरी के हिसाब से आपको बता देते हैं कि इसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करें एक्सेस में। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि थोड़ी देर रखने पर ब्राउन हो जाए तो मैंगनीज कंफर्म है। और बच्चों, निकल कोबाल्ट के लिए क्या करना है, निकल कोबाल्ट सल्फाइड को आसानी से वो डिसॉल्व नहीं होते, तो बच्चों इनको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट एक्वा रेजिया में, एक्वा रेजिया आप जानते हैं HNO3 HCl का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें डिसॉल्व करते हैं, हीट करते हैं और हीट ड्राइनेस तक करते हैं, फिर ठंडा करते हैं और इसको वाटर में डिसॉल्व करके डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में बच्चों सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
तब तक मिलाते हैं जब तक वो अल्कलाइन नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद उसमें DMG यानी कि डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम रिएजेंट मिलाते हैं। तो अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राइट रेड कलर का, तो ये निकल कंफर्म करता है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट कोबाल्ट के लिए है, दूसरे पार्ट को न्यूट्रलाइज करें और सेकंड पार्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्यूशन से इसको एसिडिफाइड करें, फिर उसके अंदर मिलाएं सॉलिड पोटेशियम नाइट्राइट। येलो प्रेसिपिटेट बनना कोबाल्ट को कंफर्म करता है, तो निकल DMG से कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ ग्रुप नंबर 4th कैटायंस, कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप 5th कैटायंस। इनके प्रेसिपिटेट आए थे कार्बोनेट के फॉर्म में, और कार्बोनेट के फॉर्म में बेरियम, स्ट्रोंशियम या कैल्शियम हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों इनको इसी सीक्वेंस में टेस्टिफाई करना होता है कि बेरियम को पहले, स्ट्रोंशियम को बाद में, और लास्ट में कैल्शियम को टेस्ट करते हैं। और अगर बेरियम का पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो फिर स्ट्रोंशियम और कैल्शियम को नहीं करते, क्योंकि एक बार में एक ही आपका आयन होता है। ठीक है ना। तो बच्चों बेरियम को टेस्ट करने के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो प्रेसिपिटेट है उसको पहले डिसॉल्व कर लेंगे एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर मिलाएंगे पोटेशियम क्रोमेट। तो अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया जो कि बेरियम क्रोमेट की वजह से है, तो बेरियम कंफर्म है। इसमें फ्लेम टेस्ट भी लगाते हैं बच्चों। फ्लेम टेस्ट में ये ग्रीन कलर की फ्लेम देता है, तो ग्रीन कलर की फ्लेम अगर आ जाती है तो ये कंफर्म है कि ये बेरियम है। अगर बेरियम एब्सेंट हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में सॉल्यूशन में अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन मिलाते हैं, उसको हीट करते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर की साइड में रॉड से स्क्रैच करते हैं। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो ये स्ट्रोंशियम कंफर्म करता है, और इसका फ्लेम टेस्ट करें तो उसमें रेड कलर की फ्लेम आती है जो कि स्ट्रोंशियम को कंफर्म करती है। कैल्शियम लास्ट, अगर बेरियम और स्ट्रोंशियम भी एब्सेंट है तो फिर हम कैल्शियम का टेस्ट लगाते हैं। जो सॉल्यूशन बनाया था एसिटिक एसिड में प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करके, उसके तीसरे पार्ट में पहले अमोनियम ऑक्सैलेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो कैल्शियम ऑक्सैलेट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट प्रेजेंट हो सकता है। इसका भी फ्लेम टेस्ट कर लेते हैं और वो ब्रिक रेड कलर का आता है तो ये कंफर्म हो जाता है। अब अगर बच्चों 5th ग्रुप तक का कोई कैटायन प्रेजेंट नहीं है सीक्वेंस में टेस्ट करने के बाद भी, तो हम लास्ट में अब मैग्नीशियम के लिए टेस्ट करते हैं। इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है डायरेक्ट टेक अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि अब एक नया आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 2-3 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले मिलाते हैं एक्सेस में, फिर उसको गर्म करके थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर उसके अंदर मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। जब तक कि व्हाइट क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं हो जाता इसमें थोड़ा सा ऐड करते रहें, और अब आ जाता है आपका अगर व्हाइट क्रस्ट बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, तो किसका बना है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। ये टेस्ट ट्यूब की अंदर की वाल पर बनता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है तो स्क्रैच कर लेते हैं उससे रॉड से, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये था बच्चों बेसिक रेडिकल्स का स्टेप वाइज कंफर्मेशन टेस्ट। अब नेक्स्ट, अब हम बच्चों बेसिक रेडिकल तो हो गए हैं, अब एसिडिक रेडिकल्स का सिस्टमेटिक एनालिसिस चेक करेंगे। एसिडिक रेडिकल्स को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो जो डाइल्यूट H2SO4 से टेस्ट किए जाते हैं, और वो सेकंड वो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से टेस्ट किए जाते हैं, और जो दोनों से ही टेस्ट नहीं होते लास्ट में उनको टेस्ट करते हैं, वो है सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो बच्चों सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जो टेस्ट होते हैं उनका कैसे प्रोसीजर किया जाता है, तो यहाँ है टेक 0.1 ग्राम ऑफ द सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड 1-2 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अगर उसमें से गैस नहीं आ रही तो थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसमें से जो गैसेस निकल रही हैं उनको ऑब्जर्वेशन में लीजिए।
क्योंकि उन गैसेस के ऑब्जर्वेशन से आपको इन्फेरेंस मिलेगा कि क्या क्या एनायन हो सकते हैं। तो ये हैं अपने पास ऑब्जर्वेशन गैसेस के, हम इन्फेरेंस में लेंगे कि क्या गैस हो सकती है और कौन सा एनायन प्रेजेंट हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, पहले अगर कलरलेस ओडोरलेस गैस इवॉल्व होती है और बहुत तेजी से होती है, ब्रिस्क इफरवेसेंस से होती है, और वो निकलने वाली गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स में की वजह से डेवलप हो रही है, तो एनायन हो सकता है कार्बोनेट। अगर ये नहीं तो फिर ये हो सकता है कि रॉटन एग स्मेल जैसी गैस निकले जो कलरलेस है और लेड एसीटेट को ब्लैक कलर में बदल दे पीबीएस बनने के कारण। तो इसका मतलब वो H2S गैस हो सकती है और वो एनायन सॉल्ट में हो सकता है सल्फाइड। अगर ये नहीं है तो एक और कलरलेस गैस हो सकती है जिसकी पंजेंट स्मेल होगी और बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल देगा, और वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगा। तो वो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि बच्चों ये K2Cr2O7 को Cr3+ में बदल देता है क्रोमियम 3rd सल्फेट में, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो SO2 किसकी वजह से बना होगा? सल्फाइड आयन। सॉल्ट में सल्फाइड आयन होगा जिसके डिकम्पोजिशन से आपका SO2। अगर ये नहीं है तो फिर ब्राउन फ्यूम्स निकल सकती हैं जो एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ब्लू कर देती है जिसमें स्टार्च होता है। तो एक्चुअली वो NO2 गैस होगी और एनायन क्या होगा? नाइट्राइट आयन हो सकता है। एक्चुअली ये जो NO2 है ये रिएक्ट करता है Ki से, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और बच्चों I2 स्टार्च के साथ ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स, इंक्लूसिव कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है बच्चों, अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में कलरलेस वेपर्स निकल रही होंगी जिसमें विनेगर के जैसी स्मेल आ रही है और वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा होगा। तो ये एसिटिक एसिड की वेपर्स होंगी बच्चों, और इसका मतलब होता है सॉल्ट में एसीटेट आयन हो सकता है। तो ये थे इन्फेरेंस। अब इनका कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके। अगर ये सॉल्युबल है तो, अगर सॉल्युबल नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बच्चों सॉल्ट का। उसकी प्रोसीजर क्या है कि 1 ग्राम सॉल्ट लें, उसमें 15 ml पानी मिलाएं और उसको 10 मिनट तक गर्म करें स्टिर करते हुए, और उसके बाद फिल्टर करके एक टेस्ट ट्यूब में पोर कर लें और उस पर लेबलिंग कर लें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब इसी से हम कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे डाइल्यूट H2SO4 वाले एनायन के। देखिए कैसे। सबसे पहले कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट लगा रहे हैं बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे? लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। लाइम वाटर टेस्ट में जो गैस निकल रही है उसको लाइम वाटर से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपका कलर मिल्की हो जाएगा। और अगर बहुत देर तक पास करेंगे और कलर वापस डिसअपीयर हो जाएगा तो यह कंफर्म है कि CO2 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि CO2 ने रिएक्शन किया लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना लिया। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से इसका कलर मिल्की हो गया। और अगर उसमें और CO2 पास करवाई तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल है और कलरलेस है। सल्फाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे बच्चों। इसके लिए 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट या वाटर सॉल्यूशन लेके उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, अल्कलाइन करेंगे, और फिर उसमें सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन मिलाएंगे। ये रिएजेंट है, इसको सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट भी बोलते हैं सल्फाइड का। तो अगर पर्पल या वायलेट कलर आ जाता है बच्चों तो ये कंफर्म है कि सल्फाइड है। सल्फाइड का टेस्ट करेंगे, अगेन 1 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, बेरियम क्लोराइड अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है तो ये बेरियम सल्फाइड हो सकता है। ठीक है ना। अब वो बेरियम सल्फाइड है, अब इसको डाइल्यूट क्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4, कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन गेट डिस्चार्ज।
एक्चुअली यहां से क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी बच्चों। गैस जो होती है ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट साथ, और उसको कलर को डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्राइट। इसके लिए 1 ml सॉल्यूशन लीजिए और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार सॉल्यूशन मिलाइए और पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए, उसको एसिडिफाई कीजिए एसिटिक एसिड के साथ। तो अगर ब्लू कलर आता है तो ये नाइट्राइट सॉल्यूशन कंफर्म है। केस वही है क्योंकि ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडीन आयोडीन स्टार से रिएक्ट करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है बच्चों, इस सॉल्यूशन में सल्फेनिलिक एसिड सॉल्यूशन मिलाइए 2 से 3 ड्रॉप्स, और फिर उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप 1-नेफ्थिल अमाइन रिएजेंट मिलाइए, और अगर रेड कलर का फॉर्मेशन होता है तो ये नाइट्राइट आयन का कंफर्मेशन हो गया। लास्ट में हम एसीटेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट लेंगे बच्चों। इसके लिए चाइना डिश में 0.1 ग्राम सॉल्ट लेकर, ठीक है ना, उसमें 1 ml इथेनॉल और 0.2 ml कंसंट्रेट H2SO4 मिला देंगे और उसको हीट करेंगे। अगर उसमें से फ्रूटी ऑडोर निकल रही है तो कंफर्म कर रहे हैं एसीटेट आयन, क्योंकि ईस्टर बन रहा है बच्चों, और ईस्टर का जो स्मेल होता है वो फ्रूट जैसा होता है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब, एड 1-2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, चेक वेल, फिल्टर इफ नेसेसरी, एड 1-2 ml ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, इसे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, और फिल्ट्रेट करें। अगर डीप रेड कलर का फॉर्मेशन होता है और उसे बॉइलिंग करने पर वो वापस डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, और ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो ये कंफर्म है कि इसमें एसीटेट आयन प्रेजेंट है। स्टेप सेकंड है बच्चों, अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एनाइंस का टेस्ट करेंगे। अगर ये फर्स्ट वाला जो टेस्ट है डाइल्यूट H2SO4 उसमें कोई भी डिटेक्शन नहीं होता तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, और इसके लिए 0.1 ग्राम सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, 2-3 ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर उसमें से जो गैसेस इवोल्व हो रही हैं, वेपर्स इवोल्व हो रही हैं, उनका इन्फेरेंस लेंगे। तो 1 by 1 करके देख रहे हैं। अगर उसमें से पंजेंट स्मेलिंग गैस रिलीज हो रही है और अगर टेस्ट ट्यूब के मुंह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रोड को लाते हैं और वहां से व्हाइट फ्यूम्स निकलने लगते हैं जो कि अमोनियम क्लोराइड के हैं, तो ये कंफर्म है कि वो HCl है और पॉसिबल एनाइन जो है वो क्लोराइड हो सकता है। दूसरा, अगर ये ऐसा नहीं है तो उसमें से रेडिश ब्राउन गैस निकलेगी जिसकी पंजेंट ओडोर है, और अगर इसके अंदर MnO2 सॉलिड मिलाया जाए जो कैटलिस्ट का काम करता है तो रेडिश कलर की जो गैस है वो इंटेंसिफाई हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगेगी, तो और सॉल्यूशन का रेड कलर हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन हो सकता है और एनाइन हो सकता है ब्रोमाइड। एक्चुअली क्या हुआ बच्चों कि ब्रोमाइड को कंसंट्रेटेड H2SO4 ने, H2SO4 क्या करता है, ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसके अंदर, ब्रोमीन के अंदर, तो ऐसा ब्रोमीन फॉर्म होता है। और अगर बच्चों ऐसा नहीं है तो हो सकता है वॉयलेट वेपर्स निकले जो स्टार्च पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, और अ लेयर ऑफ वॉयलेट सब्लिमेट इज फॉर्म्ड, टेस्ट ट्यूब के अंदर की दीवार पर जो है वॉयलेट कलर का सब्लिमेट सॉलिड डिपॉजिट हो जाए, और ये फ्यूम्स और ज्यादा डेंस हो जाएं अगर हम उसके अंदर MnO2 सॉलिड मिलाकर उसको हीट करें। ये I2 वेपर्स होंगी बच्चों, ये ऐसी तब होगा जब उसके अंदर आयोडाइड प्रेजेंट होगा। ओके बच्चों, अगर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व हो, और ये ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिफाई हो जाए अगर उसके अंदर कॉपर टर्निंग्स को ऐड करके उसको हीट करें और सॉल्यूशन ब्लू कलर एक्वायर कर ले, ये नाइट्रेट आयन होगा। ठीक है बच्चों, और ये जो गैस होगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, NO2। और अगर ये भी नहीं है बच्चों तो कलरलेस ओडोरलेस गैस हो सकती इवोल्व हो,
जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर दे, तो इसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो ऑक्सलेट हो सकता है। तो ये थे इन्फेरेंस कि ऐसा होने पर कौन सा एनायन हो सकता है। तो अब हम इनके कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं बच्चों। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 0.1 ग्राम सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड एक पिंच मिलाएंगे जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, और 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, और इस मिक्सचर को हीट करेंगे। अगर ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस Cl2 गैस इवॉल्व होती है, जिसकी एक अपनी पंजेंट स्मेल होती है, जिसकी ब्लीचिंग जैसी एक्शन भी होती है, तो ये क्लोरीन कंफर्म हो गया। दूसरा, सॉल्यूशन बनाएं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या वाटर में इसका सॉल्यूशन बना हुआ लें सॉल्ट का, उसको डाइल्यूट HNO3 के साथ एसिडिफाई करें और उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करें। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 टेस्ट। और अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाए, कर्डी व्हाइट, तो वो AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा बच्चों। उसका कारण है कॉम्प्लेक्स बनना AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये वाटर में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्लोराइड कंफर्म है। और तीसरा टेस्ट और है एक कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को लें, एक पिंच 0.1 ग्राम सॉल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, और उसके अंदर इसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं बच्चों। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए 0.1 ग्राम सॉल्ट लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट लें और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करें। अगर उसमें से रेड कलर के फ्यूम्स निकलने लगे तो वो क्रोमाइल क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला CrO2Cl2 होता है। इन फ्यूम्स को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करें तो ये येलो हो जाए, और फिर ये जो येलो सॉल्यूशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, उसको एसिडिफाइड करें। फर्स्ट पार्ट में एसिटिक एसिड मिलाकर उसको एसिडिफाइड करें, और फिर उसके अंदर क्या मिला दें, लेड एसीटेट। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है बच्चों, तो फिर क्लोराइड कंफर्म है। और अगर सेकंड पार्ट में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके 1 ml अमाइल एल्कोहल ऐड कर दें, उसके बाद उसमें 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दें, और आफ्टर जेंटल चेकिंग ऑर्गेनिक लेयर टर्न्स ब्लू, तो इसका मतलब है इसके अंदर CrO5 बन जाएगा, क्रोमिक पेरोक्साइड। तो इस तरह से क्लोरीन कंफर्म हो गया। ब्रोमाइड क्या कंफर्मेटरी टेस्ट 3 स्टेप में किया जा सकता है। पहला है, अगर 0.1 ग्राम सॉल्ट लेकर उसमें MnO2 मिलाकर उसमें 2 से 4 ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर हीट करें, और अगर ब्राउन फ्यूम्स इसमें जो इंटेंसिफाई हो जाए तो ब्रोमीन है। दूसरा टेस्ट है कि सॉल्यूशन लें 1 ml सॉल्ट का, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वाटर एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में लें, और ऐड 1 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या क्लोरोफॉर्म लें, और साथ में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। तो बच्चों, और फिर उसके बाद उसमें क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करें। तो इसे ऐड करने के बाद अगर ऑर्गेनिक लेयर में ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होता है तो ब्रोमीन कंफर्म है, ब्रोमाइड आयन कंफर्म है। ठीक है। नंबर 3 है बच्चों, एसिडिफाई 1 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट HNO3 और टेक 1 ml ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट एंड एड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये AgNO3 टेस्ट है बच्चों, जो क्लोराइड के लिए भी किया था हमने। तो अगर पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिफिकल्टली यानी पार्शियली सॉल्युबल है, तो ब्रोमाइड कंफर्म है। आयोडाइड के लिए सेम इसी तरह से टेस्ट करेंगे बच्चों, लेयर टेस्ट बोलते हैं इसको। लेयर टेस्ट करेंगे, ब्रोमीन के लिए भी हमने लेयर टेस्ट किया था, आयोडीन के भी लेयर टेस्ट करेंगे, क्योंकि कलरफुल आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो 1 ml सॉल्यूशन ले, न्यूट्रलाइज करें HCl के साथ, और 1 ml क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में से कोई एक ले लें, और फिर उसके अंदर क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करें, शेक करें, और शेक करने के बाद सेटल होने दे सॉल्यूशन को। और अगर वायलेट कलर ऑर्गेनिक लेयर में बनता है तो ये आयोडीन के बनने की वजह से है, और ये आयोडाइड को कंफर्म कर रहा है। तीसरा केस है
ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। इसी तरह से इसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाएं सॉल्यूशन में और AgNO3 मिलाएं, और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बने जो कि इनसॉल्यूबल हो किसके अंदर, NH4OH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो ये आयोडाइड को कंफर्म कर रहा है। नाइट्रेट को कंफर्म करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट लगाते हैं बच्चों। इसके लिए सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे 1 ml और फिर उसमें 2 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, ताज़ा तैयार किया हुआ, क्योंकि बच्चों अगर पुराना लोगे तो उसमें फेरिक आयंस होंगे तो टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा। तो ताज़ा फेरस सल्फेट लें और उसको टेस्ट ट्यूब की वॉल के सहारे से ऐड करें। तो जब टेस्ट ट्यूब के वॉल के सहारे धीरे धीरे वो नीचे जाकर लिक्विड के लेयर जंग सरफेस पे जाकर मिलेगा तो रिएक्शन होगी और डार्क ब्राउन कलर का एक फॉर्मेशन होगा रिंग का, जिसे ब्राउन रिंग कहते हैं। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट के लिए। ब्राउन रिंग टेस्ट के बाद बच्चों ऑक्जेलेट का टेस्ट करेंगे। अगर ऑक्जेलेट प्रेजेंट हुआ तो इसमें 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, या फिर अगर वो डिस्टिल वाटर में सॉल्यूबल है तो वाटर का सॉल्यूशन ले लेंगे। अब इसके अंदर एसिडिफाई करेंगे एसिटिक एसिड से और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे। A white precipitate insoluble in ammonium oxalate and oxalic acid solution but soluble in dilute hydrochloric acid and dilute nitric acid is formed। तो आपका oxalate confirm है। दूसरा टेस्ट है take a precipitate from test A and dissolved in dilute H2SO4। यहां से जो precipitate बना था उसको dilute H2SO4 में ऐड कर लें। Add very dilute solution KMnO4 and warm color of KMnO4 solution if discharge pass the gas coming out the through lime water then lime water turns milky। तो इसका मतलब है कि KMnO4 ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो ये ऑक्जेलेट को कंफर्म करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट H2SO4 का भी कंफर्मेटरी वो आयन थे ही नहीं, इन्फेरेंस में पता ही नहीं चला कि ना तो डाइल्यूट से पता चला ना सेकंड से पता चला, तो फिर हम सल्फेट और फॉस्फेट का टेस्ट फाइनली लगा लेते हैं। सल्फेट के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, टेक 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट इन वाटर और सोडियम कार्बोनेट एंड आफ्टर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम उसके अंदर बेरियम क्लोराइड टेस्ट लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इंसॉल्यूबल HCl और HNO3 में, तो ये बेरियम सल्फेट होगा, यानी कि सल्फेट को कंफर्म करेगा। दूसरा है एसिडिफाइड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्साइड विद एसिटिक एसिड एंड ऐड लेड एसीटेट सॉल्यूशन। अपीयरेंस ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन जो कि PbSO4 के बनने की वजह से। और फॉस्फेट के लिए क्या करें, इसके लिए हम सोडियम अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट लगाते हैं बच्चों। पहले सॉल्ट को एसिडिफाई करें जिससे कि वो HNO3 में बदल जाए, और उसके बाद उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाकर अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन मिलाएं, जिसका फार्मूला NH4 होल ट्वाइस MOO4 होता है, और हीट करके बॉइलिंग करें। अगर कैनरी येलो प्रेसिपिटेट बनता है तो ये कंफर्म है कि आपका फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये थे एनायन यानी कि एसिडिक रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट, अब प्रिकॉशंस पर ध्यान देते हैं। सॉल्ट एनालिसिस के समय कुछ जरूरी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो देख लेते हैं बच्चों। हमेशा अप्रोन का यूज़ करना चाहिए, और आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई ग्लासेस होने चाहिए और हैंड ग्लव्स रहने चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस केमिकल जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 वगैरह हमें हैंडल करने होते हैं। दूसरा, अननेसेसरीली कोई भी केमिकल्स को मजे मजे के लिए मिक्स ना करें, ठीक है ना, वरना वो बहुत डेंजरस हो सकता है। दूसरा, जब आप टेस्ट ट्यूब में से जो स्मेल आ रही है या गैसेस निकल रही है तो उनको प्रॉपर ऐसे करके अपनी नोज़ की तरफ फैन करें, ना कि टेस्ट ट्यूब को पूरी तरह से नाक के पास ले जाकर उनको स्मेल करने की कोशिश करें। दूसरा, कभी भी जो है एसिड के अंदर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट ना करें। हमेशा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर
एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करके ही उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, वरना एसिड के वेपर्स बन सकते हैं जो आपके स्किन को खराब कर सकते हैं। और लास्ट में हीटिंग करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब को जब भी हीट करें उसको होल्डर से पकड़ें और प्रॉपर तरीके से उसको हीटिंग बर्नर के ऊपर ले जाएं, ठीक है। और कभी भी हीटिंग करते समय टेस्ट ट्यूब का मुंह न तो अपनी तरफ रखें, न ही अपने किसी जो भी क्लासमेट हैं आपके साथ में लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट करें। तो ये प्रिकॉशंस ध्यान रखिए जरूर। लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में केमिकल्स बहुत डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब बच्चों, इस सॉल्ट एनालिसिस पर किस तरह के क्वेश्चन वाइवा में आ सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सैंपल के फॉर्म में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेस्लर रिएजेंट के अंदर जो अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसमें कौन सी एक्टिव स्पीसी होती है। तो बच्चों, इन नेस्लर्स रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया द एक्टिव स्पीसीज, तो बच्चों उसके अंदर होती है HgI4(2-), जो कि अमोनिया से रिएक्ट करके मिलन्स बेस बनाती है जिसका ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2 है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन inorganic salt on treatment with HCl gives white precipitate, this solution contains, एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन की अभिक्रिया HCl से करवाने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, तो इस विलयन में क्या उपस्थित होगा। तो बच्चों वो होगा ग्रुप फर्स्ट का Hg2Cl2 यानी कि Hg2 पॉजिटिव, इसका ये प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट, when H2S is passed through the mixture containing copper 2+, nickel 2+, zinc 2+ in acidic solution, then आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। एक मिश्रण जिसमें कॉपर, निकल और जिंक में आयन उपस्थित हैं, यदि अम्लीय माध्यम में इस विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाए तो कौन सा आयन अवक्षेपित होगा या होंगे। कॉपर आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा बच्चों, क्योंकि कॉपर जो होता है वो सेकेंड ग्रुप में आता है, कॉपर 2+ और लेड 2+, जबकि बच्चों निकल 2+ और जिंक 2+ आपका फोर्थ ग्रुप में जाता है, जो कि बेसिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट होते हैं या एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं। यहाँ एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट करवाना था, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट नंबर 4, आयरन 2+ आयन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आयरन 3+ आयन बाय 3+2+ आयरन को विभेद कैसे किया जा, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चों आयरन 3+ जो होता है वो SCN के का ब्लड रेड कलर बनाता है, जबकि आयरन 2+ ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज येलो, कौन सा सल्फाइड पीला है। तो बच्चों ये तो व्हाइट होता है, जिंक सल्फाइड तो व्हाइट होता है, निकल सल्फाइड ब्लैक होता है, कोबाल्ट सल्फाइड भी ब्लैक होता है, तो कैडमियम सल्फाइड आपका आंसर हुआ। अब वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो किस तरह के वाइवा में क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, और वो आपके एक सीरियसली एक्सपेरिमेंट करने पर बेस्ड होते हैं कि आप सीरियसली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डिटेल में आपने कंटेंट को स्टडी किया है कि नहीं किया है, उस पर बेस्ड होते हैं। तो किस तरह के, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में क्या भिन्नता होती है। तो बच्चों गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, कैटायन और एनायन की प्रॉपर्टीज को यानी केमिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकालते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, उस केमिकल स्पीसी के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं, जिसे कंसंट्रेशन के फॉर्म में फाइंड आउट किया जा सकता है, परसेंटेज के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जब वेट वगैरह फाइंड आउट किया जाए तो यह है क्वांटिटेटिव, और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेस पर एनालाइज किया जाए, जैसे प्रेसिपिटेट का कलर, गैस का जो है स्मेल किस तरह का है, ये सब तो ये क्वालिटेटिव में आते हैं। नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। बच्चों CO2 और SO2 दोनों ही चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं, फिर हमें कैसे विभेद करेंगे कि कौन CO2 और कौन SO2। तो इसका आंसर यह है बच्चों कि K2Cr2O7 से आप सॉल्यूशन में इन गैसेस को पास करवा के देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इसके कलर को ग्रीन कर देता है। तो इस तरह से कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी गैस है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इज ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर कैटायंस नॉट प्रिपेयर्ड इन कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। धनायनों के लिए मूल विलयन को सांद्र HNO3 H2SO4 में क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बनाते? तो उसका कारण यह है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है बच्चों, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, और अगर आपने सेकेंड ग्रुप के लिए H2S गैस इस्तेमाल करी एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करता है, H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में बदल देता है बच्चों। ठीक है, तो आपके सल्फाइड आयंस मिसिंग हो जाएंगे और फिर वो न तो सेकेंड ग्रुप को डिटेक्ट कर पाएंगे और न ही फिर वो फोर्थ ग्रुप को डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर H2SO4 लिया आपने बच्चों, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि कैल्शियम जैसे आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम 2+ आयन या लेड, इवन लेड 2+ आयन भी इसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो वो अपने ग्रुप से पहले ही प्रेसिपिटेट बना कर बाहर आ सकते हैं और फॉल्स डिटेक्ट या गलत कंक्लूजन आ सकते हैं, या हमें हो सकता है उस ग्रुप में जाके वो कैटायन मिले ना। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज कंसंट्रेटेड HNO3 केप्ट इन बॉटल्स टर्न्स येलो इन कलर। बोतल में रखा हुआ सांद्र HNO3 पीला क्यों हो जाता है? देखा होगा आपने लेबोरेटरी में जाके। तो इसका कारण है HNO3 जो है बच्चों, वो अपने आप डिकम्पोज होता रहता है सनलाइट वगैरह की प्रेजेंट में, और वो टूट कर NO2 में बदल जाता है, जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ये इस तरह से डिकम्पोज होता है बच्चों, H2O प्लस हाफ ऑफ O2, इसका कलर ना येलो होता है, और इसीलिए NO2 गैस घुली होने के कारण कंसंट्रेटेड HNO3 येलो दिखाई देता है। 10th क्वेश्चन, व्हाई इज डाइल्यूट H2SO4 प्रिफर्ड ओवर डाइल्यूट HCl व्हाइल टेस्टिंग द एनायंस। ऋणायनों के परीक्षण के लिए तनु HCl के बजाय तनु H2SO4 क्यों प्रयोग करते हैं? तो इसका कारण यह है बच्चों, अगर हम डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं तो HCl खुद वेपर फॉर्म में इवोपरेट होने लगता है, और ये हमारे जो एनायंस हैं उनके गैसेस के साथ इंटरफेयर करता है, तो उनके डिटेक्शन में परेशानी आ जाती है। H2SO4 लेने पर इस तरह की कोई गैस वहां पर रिलीज नहीं होती और कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता, तो HCl को अवॉइड करते हैं बच्चों, और उसके बजाय केवल डाइल्यूट H2SO4 का ही यूज करते हैं। तो बच्चों ये थे सॉल्ट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स की, उसमें थ्योरी क्या है और उसकी स्टेप्स क्या हैं, उसके क्वेश्चन क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं। अब बच्चों हम लैब में चलकर सारे सिलेबस वाले सॉल्ट्स को 1 by 1 करके चेक करेंगे रियल कंडीशन में, और हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।